नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगले 30 दिन में 30 डेज में आपका जो स्टडी प्लान है वो क्या रहना चाहिए, किस तरह से आपको कौन सी स्ट्रेटेजी को आपको अपनाना है। ठीक है, तो 6 फेब से आपके जैसे कि बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपन टाइम टेबल देख लेते हैं जरा क्या है ना, फिर उसके हिसाब से बात करते हैं। देखिए, तो टाइम टेबल कुछ ऐसा है कि सबसे पहला जो पेपर है आपका वो हिंदी का है। किस सब्जेक्ट का है भाई? हिंदी। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जरा। ठीक है, पहला एग्जाम आपका रहेगा हिंदी का, जो कि है 6 फेब को। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका इंग्लिश है। इंग्लिश, और इंग्लिश की आपकी डेट है इसके एक दिन छोड़ के ही वो कितना है, 8 फेब है। फिर उसके बाद है आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स है। तो ये दोनों लैंग्वेज होंगी आपकी, है ना। तो इको का एग्जाम आपका जो है वो 12 फेब को है। कितनी तारीख को भाई? 12 फेब। फिर दो सब्जेक्ट जो आपके बचे हैं वो बिजनेस स्टडीज है और कौन सा, एक और अकाउंटेंसी है। तो बिजनेस का 21st को कौन सा है आपका, बिजनेस स्टडीज। और देन उसके बाद आपका 4 मार्च को है कौन सा, अकाउंट्स। तो ये आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। अब देखते हैं तीनों सब्जेक्ट जो हैं कौन कौन से आपके, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट्स के, आप कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में आप देखें अगर, तो गैप, जैसे अपन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा मार्जिन निकालते हैं, तो वही गैप देखें जरा कितना है भाई। तो गैप यहाँ केवल आपको 3 दिन का मिल रहा है। कितना है? 3 डेज का। इंग्लिश हिंदी में 1 दिन का गैप है। फिर बात करें बिजनेस और आपका कौन सा, इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ आपके पास कितने डेज है, 9 डेज मिल जाते हैं। मतलब 8 डेज का गैप है, 90 दिन आपका क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। और वहीं बात करें अकाउंट्स की, तो 28 तारीख का ये होता है। तो आपके कितने, 7 और 3, 10 दिन का गैप है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे गैप सबसे कम जो मिलेगा वो किसमें मिलेगा, इंग्लिश में। उसके बाद दूसरा जो कम दिन का गैप हो किसमें, इकोनॉमिक्स में। तो अभी आपकी जो मेन प्रिपरेशन होना चाहिए वो 2 सब्जेक्ट जो लेके चलना है आपको, वो इंग्लिश है और कौन सा, इकोनॉमिक्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास वहां पे टाइम बहुत कम रहेगा, तो आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। बात करें बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स और बिजनेस का आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर भी। ठीक है, ये पूरा इजिली कवर हो सकता है, इतना टफ नहीं है। इकोनॉमिक्स जरूर आपको दिक्कत देगा। तो इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े, है ना। अब 30 दिन है, तो 30 दिन में आपको इकोनॉमिक्स को ऐसे करना है कि इसके सारे कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे ध्यान ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए मैंने अपना एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स करवा दिया है। तो एप्लीकेशन आपको बीएसटी क्लासेस के नाम से मिल जाएगी। बीएसटी क्लासेस के नाम से कहां पर, गूगल प्ले स्टोर पे। तो जो बच्चे चाहे तो वहां से देखने की इच्छा है जिन बच्चों की, वो देख सकते हैं। बाकी के अगर आप बुक से पढ़ना चाह रहे हैं या जहां से भी आपने कवर करा है वहां से कवर करना स्टार्ट करिए। इकोनॉमिक्स को कम से कम आपको 4 से 5 बार पढ़ना है। हाँ, 4 से 5 बार पढ़ना है, क्योंकि जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी चीजें क्लियर होंगी। और अगर आप चाहेंगे कैसे करें, तो थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगा। देखो, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपके पास पहले तो गोल क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर मतलब कि कितना टॉपिक पढ़ना है। डेली का डिसाइड करो कितना टॉपिक क्लियर करना है। जैसे आपने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे 2 चैप्टर कवर करना है ना, और नहीं हो पा रहे 2 चैप्टर, तो 1 चैप्टर तो कवर करना है, ऐसा मान के चले। तो अगर 1 चैप्टर क्लियर करना है तो आज किसी भी हालत में आपको 1 चैप्टर क्लियर करना ही है। पूरा उसको पढ़ लेंगे। अगर आपने जल्दी कर लिया तो खुद को रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड जैसे घूमने चले गए या दोस्तों के साथ चले गए, चाय पीने चले गए, है ना। और लेकिन सोने से पहले उसका रिविजन जरूर करना है। ओके, तो इतना काम करना है। तो मतलब जैसे ही आपका टास्क पूरा है तो खुद को रिवॉर्ड दो, कहीं का चलेगा, बाहर चलेगा, घूमने चलेगा, ये जरूरी है। दूसरा, आपको दूसरों को, अपने दोस्त वगैरह जो है, अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त है जिसके मैं कुछ डाउट क्लियर करना चाहूं, तो आप क्लियर जरूर करना। ऐसा इसलिए कि जब किसी के डाउट आप क्लियर करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, पर ऐसा मत करना कि खुद ने कुछ नहीं पढ़ा है दूसरों को समझाने चले। तो पहले क्या करना है, पहले खुद अच्छे से पढ़ें, फिर उसके बाद अपने दोस्त जो है उनको मौका मिल रहा है कि किसी को बताना है तो जरूर बताइएगा। जैसे आपने पूरा सिलेबस अपना कवर कर लिया, तो उसके बाद अपने दोस्तों को पढ़ाने लग जाओ, तो आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और रिवीजन भी हो जाएगा। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि देखो, जैसे आपकी मान लो तबीयत खराब हो गई गलती से, है ना चाहते हुए भी, सीजन है, मौसम चेंज होगा, अभी ठंडी से धीरे धीरे अपन किस में शिफ्ट होंगे, फिर से गर्मी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो है वो हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि अगर तबीयत खराब हुई तो आपको 3-4 दिन और खराब हो जाएंगे, या 1 वीक ही मांग लो तो पूरा 1 वीक जो है वो बिगड़ जाता है। इसलिए उसका ध्यान रखना जरूरी है। तो हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ के लिए आप चाहो तो क्या कर सकते हैं,
तो एक तो मेडिटेशन जरूर करो, 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन आपको जरूर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हो, 5 मिनट मेडिटेशन या 10 मिनट मेडिटेशन, इससे ज्यादा कर भी नहीं पाओगे, टेंशन मत लो, है ना। अगर ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो फिर उससे मेरे जाओगे। तो 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा नहीं आता है तो वॉक पे चले जाओ, वॉक खाना वाना खा के तो खाना घूमना फिरना स्टार्ट कर दो। तो ये इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और दिमाग भी मतलब फोकस रहेगा कि हमें क्या करना है। फिर ये आपको बताई दिए, गोल डिसाइड करना है और क्या करना है, आप दूसरों को जरूर बताना है। तो ऐसे करोगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में आप 12 चैप्टर हैं, 12 में से आपका 5th चैप्टर हट चुका है। कौन सा चैप्टर हट चुका है? 6th वाला चैप्टर जो है वो रिड्यूस हो चुका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना। उसके बाद मैक्रो के तो पूरे आ रहे हैं और माइक्रो के भी 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो आपका इसमें पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ जो मैंने सिलेबस कोर्स की बात करी है, इस कोर्स में मैंने ज्यादा नहीं 27 वीडियो लगे हैं, 27 वीडियोस, ठीक है। तो 27 वीडियोस में आपका जो है वो पूरा सिलेबस हो चुका है। रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश कैसे कवर करेंगे? तो आप इंग्लिश के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं। हिंदी भी लैंग्वेज है तो इजिली आपका टाइम हो जाएगा। तो हिंदी को भी टाइम नहीं देना, अभी टाइम देना किस किस को? इकोनॉमिक्स और इंग्लिश को। कब तक देना है भाई? तो आपके एग्जाम है 6 तारीख से, ओके। तो 6 तारीख से एग्जाम है, तो आपको कम से कम ये जो कवर करना है वो 25 या 26 जनवरी तक आपको पूरा करना है। 25 से 26 जनवरी तक आपको इंग्लिश और इकोनॉमिक्स को क्या करना है? कवर करना है। फिर बचे हुए दिन में आप क्या करेंगे? हिंदी करेंगे। बिजनेस और अकाउंट्स आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है, तो इसको डेली केवल आप कितना दो? 30 मिनट दो। कितना दीजिए? केवल 30 मिनट। 30 मिनट किस लिए? रिवीजन के लिए। तो आपने जो पहले से पढ़ा है उसको केवल रिवीजन करते रहिए, बाकी जो आपने ये कवर करा हुआ है इनको पढ़ना स्टार्ट करो। तो मेन फोकस आप किस पे करें? इंग्लिश पे और इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगर फिर भी आपकी इच्छा हो रही है कि मुझे तो टाइम टेबल ही चाहिए सर, तो यहाँ मैं 2 टाइम टेबल लिख दे रहा हूँ भाई। तो 2 टाइम टेबल आप चाहो तो इनको फॉलो कर सकते हो। तो ये जो बच्चे उल्लू हैं, लेट नाइट तक पढ़ना चालू चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए, है ना, रात को जगना चाहते हैं, उल्लू मतलब बुरा नहीं मानना, सबसे समझदार पंछी होता है, ठीक है। तो लेट नाइट तक जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वाला टाइम टेबल फॉलो करें। तो आपको सुबह 10 बजे उठना है, जैसे कि होता ही है, और रात को कब तक पढ़ना है भाई? 11 बजे तक। तो इस टाइम टेबल के हिसाब से आप देखेंगे तो 8 घंटे की आपका पढ़ाई हो जाएगी। कितने की? 8 घंटे की। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कहाँ कहाँ पे। देखो, पहला सेशन मैंने इसमें जो निकाला है वो निकाला है कितना? आप सुबह 10 बजे उठे, उसके बाद आपने जो पढ़ना स्टार्ट करा वो 12 बजे से 1:30 बजे तक, तो यहाँ 1.5 घंटे की पढ़ाई होगी, ओके। दूसरा इसमें हमने निकाला है 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम। तो 2 बजे से 4 बजे तक में इसमें आपके कितने घंटे की होगी? 2 घंटे की होगी, ओके। फिर हमने तीसरा जो इसमें टाइम निकाला है वो पढ़ने का, वो निकाला है 4:30 से 6:30 बजे तक। तो ये आपका कितना होगा? फिर से 2 ओवर हो गया। तो इकट्ठा नहीं बैठना है, 2-2 ओवर का टाइम लिया है। अगर आप कम टाइम करना चाहे तो कम कर सकते हैं, वैसे 2-2 घंटे कम से कम पढ़ना ही है। और उसके बाद 7:30 से 8:30 का, तो ये आपका फिर से 1.5 घंटे का टाइम निकला है, ओके। तो ये आपने इतना, हमने इसमें से टाइम निकाला। तो 4 घंटे, 5, 6 और एक हो गया 7 घंटे। तो 7 घंटे हो गया। और आखिरी में आपको क्या करना है? रात में ये रिवीजन। तो ये सबसे जरूरी है, तो रिवीजन करना सबसे जरूरी है। और आखिरी में लिखा है सोना है, सोना है, सोना है, सोना है, मोबाइल नहीं चलाना है, मतलब सोना है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? रिवीजन टाइम। तो रिवीजन का हमने 30 मिनट, तो 7.5 घंटे आपका, मतलब 8 घंटे बोला था हमने, 7.5 से आपका यहाँ टाइम निकलता है, ठीक है। तो 7.5 से 8 घंटे का शेड्यूल के हिसाब से पढ़ोगे तो इतना डेली आप पढ़ाई करने लग जाओगे। उम्मीद नहीं है फॉलो करोगे, पता नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है, तो आपकी मर्जी। और जो बच्चे हैं चाहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं सर, सुबह उठ के पढ़ेंगे, तो सुबह के लिए कुछ बता दीजिए। तो सुबह उठने वाले बच्चों के लिए ये रहा, ओके। तो 5 से 5:30 आपको, मतलब 5 बजे उठना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज का टाइम है, और इसमें जो पढ़ाई का टाइम शुरू होता है वो 6 बजे से। तो एक कितना मैं टाइम दिखा देता हूँ, इसमें कितना टाइम निकाला हमने। तो 1 घंटा यहाँ निकाला वर्क स्टडी। फिर दूसरा टाइम हमने जो निकाला है वो 7:30 से 8:30 का, तो 1 घंटा ही हो गया, ओके। फिर हमने निकाला है कहां पे? ये देखो 9 से 12, तो ये 3 घंटे का लॉट है इस बार। 3 घंटे के बाद आपने फिर निकाला 1 से 3 तक, तो ये 2 घंटे का टाइम है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने एक निकाला टाइम कितना? 3:30 से 5:30, तो ये 2 घंटे का टाइम। तो इसमें टाइम ज्यादा रहेगा, पढ़ाई का टाइम इसमें ज्यादा है। उसके बाद आपको सिर्फ जाके आखिरी में क्या करना है? 8 से 9 बजे तक रिवीजन करना है। तो ये 8 से 9 आपको क्या करना रहेगा? रिवीजन। तो रिवीजन का कितना रहेगा? 1 आवर। तो डेली रिवीजन करना है, जो मतलब डेली आप पढ़े उसको रिवीजन जरूर करना है। तो कितना टाइम यहाँ निकलता है? तो 1, 2, 2, 3, 5, 5 और 4, 9 और 1, 10 घंटे। तो ये वाला जो फॉलो अगर टाइम टेबल करते हो तो आप कितना हो जाएगा इसमें? 10 घंटे का टाइम निकलता है।
तो ये आपकी मर्जी है, फॉलो करें या ना करें। और दूसरा मैंने एक सिंपल इससे अलग तरीका बताया था कि आप क्या करो, डेली टारगेट डिसाइड करो कितना पढ़ना है, उतना टॉपिक क्लियर करिए और उसके बाद उसके बाद जो भी आपको लगता है वो अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए एक चीज कृपया ध्यान रखें कि मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाएं और मोबाइल का केवल उतना ही यूज करें जितना आपको काम है। जैसे कि कुछ लेक्चर वीडियो देख रहे हो तो केवल उतना ही पढ़ो, बाकी का आप कैसे करें, बुक से कवर करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा बुक से पढ़ने की कोशिश करें, वीडियो से केवल कॉन्सेप्ट्स लें और उसके बाद क्या करें, बुक से पढ़ाई करें। ऐसे पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। रट्टाफिकेशन ना करें, एग्जाम पेपर की जुगाड़ में ना लगे कि एग्जाम पेपर लीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, वो सब फेक पेपर आते हैं, है ना। रियल पेपर आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। तो आपको कोई बोल भी आगे मिला के दे दूंगा तो उस पर भरोसा ना करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करे हुए हैं, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सारी बात क्लियर हो गई होगी। कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो मैसेज आपको कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन फिर से बताता हूँ कौन सी है, बीएसटी क्लासेस के नाम से मिलेगी गूगल प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।